दिवंगत बाहुबली साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने संभाला मोर्चा। बेटे ओसामा पे आई आंच तो सामने आ गई मां। बेटे को बताया पूरी तरह से निर्दोष। घटना के दिन ओसामा बिहार में नहीं थे। तो क्या साहबुद्दीन के बेटे को फंसाने की हो रही है साजिश, या कुछ और ही है पूरा सच? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मोतिहारी के रानी कोठी में 2 तारीख को एक घटना घटती है और उसके बाद पूरे बिहार में यह चर्चा का विषय बन जाता है कि फिर से साहबुद्दीन का कहर, फिर से साहबुद्दीन का आतंक मोतिहारी में देखने को मिला है। और तमाम तरह की बातें होती है, एक कहानी बनाई जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि फरहान को कहा गया कि हम सिवान से आए हैं, हमको पहचानते नहीं हो क्या, हम मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे हैं। ये बताया जाता है कि ओसामा 40-50 गाड़ियों के साथ रानी कोठी में पहुंचते हैं, वहां पे मारपीट करते हैं, जेसीबी लाया जाता है, बने बनाए स्ट्रक्चर को ढाह दिया जाता है, दीवार को ढाह दिया जाता है। और इसके बाद साहबुद्दीन के आतंक की चर्चा होने लगती है, साहबुद्दीन के बाहुबल की चर्चा होने लगती है और यह कहा जाने लगता है कि साहबुद्दीन के नक्शे कदम पर उनके बेटे ओसामा चल रहे हैं। ओसामा पर एफआईआर भी दर्ज होता है, वहां से एक जेसीबी भी जब्त होता है। साथ ही साथ औरंगजेब नाम का एक लड़का जो कि सिवान का रहने वाला है और साहबुद्दीन का समर्थक, यानी कि अभी ओसामा का समर्थक बताया जाता है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। वास्तव में ये जो पूरा घटना है ये पारिवारिक विवाद है। साहबुद्दीन के समधी और साहबुद्दीन के समधी के छोटे भाई के बीच के ये विवाद का मामला है। इस बीच 2 तारीख को ये पूरी जो घटना है पुलिस के सामने दर्ज कराई जाती है, वीडियो फुटेज वायरल किया जाता है और कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि ओसामा साहब ने कार्बाइन चलाया है, गोलियां चलाई है। और जब ये पूरा मामला तुल पकड़ लेता है, जब मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगती है, तो हिना साहब यानी कि साहबुद्दीन साहब की जो पत्नी है वो सामने आ जाती है, वो मोर्चा संभाल लेती है और वो सीधे तौर पे इस बात से इनकार कर जाती है। उनका ये कहना है कि उनका जो बच्चा है, यानी कि उनका जो बेटा है ओसामा, वो पूरी तरीके से निर्दोष है और ये जो भी आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है। क्योंकि घटना के दिन ओसामा साहब बिहार में ही नहीं थे, मोतिहारी जाना तो दूर की बात, यानी कि वो अपने घर सिवान पर भी नहीं थे। और कहां थे तो उसको लेकर उसने एक डॉक्यूमेंट भी उन्होंने जारी किया है जिसमें होटल का रसीद है, जिसके तहत वो अभी दिल्ली में मौजूद है। यानी कि 2 तारीख की जो ये घटना बताई जा रही है जिसमें कहा जाता है कि ओसामा साहब मोतिहारी पहुंचकर मारपीट करते हैं, कार्बाइन दिखाते हैं, जेसीबी चलवाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पहचानते नहीं हो क्या, हम साहबुद्दीन के बेटे हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं उसको अगर आप देखिएगा तो इससे साफ साफ ये तय होता है कि ओसामा साहब उस दिन बिहार में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो दिल्ली में मौजूद थे। तो ये कुल मिला के जैसे ही ये पूरा घटना तुल पकड़ा, साहबुद्दीन की पत्नी सामने आती है और बेटा के लिए मोर्चा संभाल लेती है। उनका ये कहना है कि पारिवारिक लड़ाई में रिश्तेदारों को घसीटा जा रहा है, जबरदस्ती मेरे बेटे का नाम लिया जा रहा है, जबकि वो इस दिन मौजूद ही नहीं थे। तो ये पूरा घटना जो कहीं ना कहीं तुल पकड़ रहा था, इसमें अब एक नया मोड़ आ गया है और ये तमाम बातों पर कहीं ना कहीं अब रोक लग गया है, जिसपे ये कहा जा रहा था कि ओसामा आतंक फैला रहे हैं, ओसामा बाहुबल का फायदा ले रहे हैं। तो ओसामा अगर सच में उस दिन नहीं थे तो फिर ये पूरी तरीके से जांच का विषय है कि क्या साहबुद्दीन के बेटे को फंसाने की साजिश चल रही है, क्या साहबुद्दीन के बेटे का नाम किसी राजनीतिक तौर पर या किसी अन्य कारणों से लिया जा रहा है। तमाम तरह की बातें हैं, इस पे जांच होना बाकी है। फिलहाल ओसामा पे एफआईआर दर्ज हुआ है। उनके समधी यानी कि साहबुद्दीन साहब के समधी के छोटे भाई इम्तियाज अहमद के बड़े बेटे फरहान ने ये पूरा एफआईआर दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि उन पे हमला हुआ है और जो बाकी बातें हमने विस्तार से बताई, जिसके तहत जेसीबी, उस दीवार को तोड़ना और जो तमाम बातें हैं, उस दिन जो घटना घटी थी उसको लेकर उसने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जैसे ही साहबुद्दीन की पत्नी सामने आती है, पूरा मामला ही दूसरे तरफ ये रुख कर जाता है और तमाम चर्चाओं पर कुछ देर के लिए ब्रेक लग जाता है। और ये पूरी घटना जो है वो अब जांच का विषय है। जैसे ही जांच होगा उसके बाद बात निकल के सामने आएगा कि सच में ओसामा उस दिन यहाँ थे कि नहीं थे, या पूरी तरीके से साजिश है, इसमें ओसामा को फंसाने की साजिश है, या ओसामा ने पहले से अपना प्लान तैयार कर लिया था, दिल्ली में होटल बुक करा लिया था और वो यहाँ हो। तो ये एक जांच का विषय है और जैसे ही जांच होगा, इस खबर से जुड़ा कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगा, कोई भी नई बात निकल के सामने आएगी तो उससे हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। फिलहाल अंत में बस इतना समझ लीजिए कि जैसे ही साहबुद्दीन के बेटे ओसामा पे आरोप लगता है, एक चर्चा का माहौल
पूरे बिहार में बन जाता है कि शहाबुद्दीन वाला जो गुण है, शहाबुद्दीन का जो अक्स है वो ओसामा में दिख रहा है और ओसामा भी आतंक फैला रहे हैं, ओसामा भी अपने आप को बाहुबली साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इनकी मां का बयान आता है पूरे इस बात पे ब्रेक लगता है और एक नई तरह की चर्चा शुरू हो जाती है। तो जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आएगा आपको रूबरू जरूर कराएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।